ज़मीर इस्तेमाल की, इन्नल्लाह मआना। हुजूर इस मौके पे वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर माइया नहीं कह रहे, अल्लाह मेरे साथ है। अबू बकर की सदाकत पे, रफ़ाकत पे नबी को कितना एतमाद था कि फरमाया नुसरत खुदाबंदी, ताईद इलाही, माइयत रब्बानी जैसे मोहम्मद के साथ है, इन्नल्लाह माइया नहीं माना। अबू बकर रब जितना मेरे साथ है उतना तेरे साथ है। एक जुमले में जमा किया। अब ये सूरा है, अल्लाह हमारे साथ है, यानी अल्लाह हज़रत अबू बकर के साथ हैं। इस आयत करीमा से मालूम हुआ हज़रत अबू बकर माइयत खुदाबंदी से दूर नहीं, और फिर इस माइयत को मशरूत करार नहीं दिया गया, मुतलकन अमूम में बयान किया। क्या मतलब? अबू बकर हर वक्त रब मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। अब कुबरा समझिए ज़रा दूसरी तरफ, कुरान करीम में 4 मौक़ों पे सराहत अल्लाह ने माइयत को बयान किया। नंबर 1, इन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के साथ है। नंबर 2, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। नंबर 3, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिर लोगों के साथ है। नंबर 4, इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनीन के साथ हैं। इस आयत करीमा से मालूम हुआ अल्लाह मोमिनों के, मुत्तकीन के, साबिरीन के, मोहसिनीन के साथ है। और दूसरी आयत कहती है अल्लाह अबू बकर के साथ है। अगर दोनों को मिलाएं तो नतीजा ये निकलता है अबू बकर मोमिन भी है, अबू बकर मुत्तकी भी है, अबू बकर साबिर भी है, अबू बकर मोहसिन भी है। क्योंकि रब ने गारंटी दी ना, मैं मोमिनों के साथ हूँ। इधर कहा अबू बकर तेरे साथ है, तो मोमिन थे तो माइयत है ना, मुत्तकी थे तो माइयत है ना, साबिर थे तो माइयत है, मोहसिन थे तो माइयत है। बल्कि अगर कोई मुझे इजाजत दे तो मैं यूं कहूँगा, ये मोमिन नहीं अव्वलुल मोमिनीन है, साबिर नहीं अव्वलुल साबिरीन है, मुत्तकी नहीं अव्वलुल मुत्तकीन है, मोहसिनीन नहीं अव्वलुल मोहसिनीन है। आप गिनती शुरू करें, लाख तक पहुंच जाएं, 2 लाख तक पहुंच जाएं, 10 लाख तक पहुंच जाएं, करोड़ तक, अरब तक पहुंच जाएं, जहां जाएंगे। लेकिन आगाज गिनती का 1 से हुआ है। 1 से शुरू करेंगे तो आगे जाएंगे। इस्लाम की गिनती को शुरू करो, सहाबा इकराम की गिनती को जिस जाविये से देखो, जिस तरफ से देखो, जिस जानिब से देखो, जिस पहलू से देखो, जब सहाबा की गिनती गिनेंगे, चलते चलते जब आप पीछे आएंगे तो बात अव्वल पे ठहरेगी, और उस अव्वल का नाम आयशा का बाबा अबू बकर सिद्दीक निकलेगा। देखिए नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज्जतुल वदा के मौका पे कसवा ऊँट पे सवार हैं, 1.25 लाख सहाबा का मजमा है। और सहाबा इकराम फरमाते हैं मोज ज़ाती तौर पर आका खिताब फरमा रहे थे, स्पीकर कोई शय नहीं सी, लेकिन हुजूर जब बोल रहे थे, नहीं यार, हिकमत के मोती रो रहे थे। मेरे आका तकल्लुम फरमा रहे थे, तो जैसे पहली सफ का बंदा बराबर आवाज़ सुन रहा था, बगैर स्पीकर के 1.25 लाख का मजमा, आखिरी सफ में खड़ा सहाबी भी हुजूर की आवाज़ को मिनुअन वैसे सुन रहा था। मोइज़ाती तौर पे आवाज़ चल रही है। ये क्यों जा रही है? क्योंकि हवाएं भी नबी की खिदमत का दम भरती हैं। हवा नबी की आवाज़ को आगे पहुंचा के इंसानियत को सबक दे रही हैं। ये इंसानों के नबी नहीं, हवाओं के भी नबी हैं। इनसे सिर्फ इंसान ही प्यार नहीं करते, हवाएं और सारी मखलूक़ात भी मोहम्मद से प्यार करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ 1.25 लाख का मजमा है, 1.25 लाख की गिनती गने, बैक आए, 1,50,000, 10,000, 5,000, 1,000, 500, 400, 100, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, जिस एक पे आएंगे एक का नाम अबू बकर सिद्दीक निकलेगा। अच्छा, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इससे पीछे आ जाए, तबूक के मौका पर 30,000 का मजमा है। इस 30,000 की गिनती गिने, जिस एक पे ठहरेंगे वो हज़रत अबू बकर का नाम निकलेगा। आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, हुनैन के मौका पर 20,000 सहाबा इकराम है, 20,000 की गिनती गने, जिस एक पे आएंगे वो हज़रत अबू बकर का नाम निकलेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
फतह मक्का के मौका पर 10,000 का मजमे, 10,000 की गिनती गिने, जिस एक पे बात ठहरेगी वो हज़रत अबू बकर का नाम निकलेगा। थोड़ा सा और पीछे आ जाए, हुदैबिया के मौका पर 1450 सहाबा इकराम हैं, 1450 की गिनती गिने, जिस एक पे ठहरेंगे वो हज़रत अबू बकर का नाम निकलेगा। थोड़ा सा और पीछे आ जाए, ओहद के मौका पर 1000 है, बदर के मौका पर 313 हैं। थोड़ा सा और पीछे आ जाए, आशरा मुबशरा, वो 10 खुश नसीब जिन्हें दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। ये 10 कौन हैं? 9, 8, 7 से सफर करते जब आप एक पे आएंगे, ये एक नाम हज़रत अबू बकर का निकलेगा। 4 के लिए कहा, सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिस। मेरा काम इन 4 का काम है, इनका काम मेरा काम है। मुझ में देखो तो इनका तरीका है, इनमें नजर आया तो मेरा तरीका है। जो सुन्नत उमर है वो सुन्नत मोहम्मद है। ना कहा जाए कि 20 तरावियां हजरत उमर ने शुरू की थी, नहीं नहीं बाबा, उमर के नाम पे, उमर के काम पे तो मेरे आका मोहर लगा के गए हैं। ये इसका तरीका नहीं, ये मेरा तरीका है। इन 4 की गिनती गिने, जिस एक पे आएंगे वो हजरत अबू बकर का नाम निकलेगा। हुजूर ओहद पहाड़ पे तशरीफ फरमा है, वो जुम्बश करने लगा, हिलने लगा। जमाना कहता है ये हिल रहा था, मैं कहता हूँ ओहद हिल नहीं रहा था, वो मुस्तफ़ा के तलवों को चूम रहा था। ये नाज से मुकद्दर पे खुश हो रहा है। मेरे ऊपर कौन खड़े हैं? हुजूर कहते हो ठहर जा, तुझे पता नहीं, फ़इन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदानी। इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद खड़े हैं। अब हुजूर के साथ 3 सहाबा थे, इन 3 की गिनती गिनो, जिस एक पे बात ठहरेगी वो हजरत अबू बकर का नाम आएगा। और मैं 2 की गिनती सुनाऊं। आज रोजा में दाएं बाएं मेरे नबी के साथ आराम कर रहे हैं। मिशकात शरीफ की रिवायत है, हुजूर मस्जिद नबी में दाखिल हुए, अहदुहुमा अन यमीनी वल आखरु अन शिमाली। हजरत अबू बकर हुजूर की दाईं जानिब थे, कंधे पे नबी ने हाथ रखा, बाईं जानिब उमर थे, इधर हाथ रखा। ये दोनों मस्जिद नबी में दाखिल हुए, जैसे चांद सितारों में चमकते, यूं लगते आफ्ताबे नबूवत इन नुजूमे हिदायत में जगमग जगमग करके दाखिल हो रहे थे। असहाबे मुस्तफा देख के खुश हुए, चूंकि ईमान वाला नबी और नबी को सिद्दीक उमर में देख के हमेशा खुश होते। हुजूर ने फरमाया, सुनो, हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, जैसे आज इकट्ठे हैं महशर का मैदान बपा होगा, सारी खल्कत देखेगी, जहां मुस्तफा जाएंगे अबू बकर उमर भी वहां जाएंगे। इन 2 की गिनती गिनो, जिस एक पे बात ठहरेगी वो हजरत अबू बकर का नाम आएगा। और फिर हजरत अबू बकर की मायत देखो तो नबी की ज़िंदगी का शायद ही कोई पहलू हो, हुजूर हैं वहाँ अबू बकर नहीं है। तो दरमियान में बात आ गई तो मैंने अर्ज़ कर दी। फिर मज़े की बात देखें, इन्नल्लाह मअल मोमिनीन में अगरचे इन्ना मुशब्बा बिल फेल है, लेकिन उलमा लिखते हैं माने में शर्त बन गई, यानी अगर मोमिन हो तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ होंगे। इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन का मतलब अगर मोहसिन हो, नेकोकार हो तो फिर मायत मिलेगी। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, ये मायत आमा नहीं, एक तकवे वाली शर्त के साथ खास है। अगर मुत्तकी होगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ होंगे। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, देखने में इन्ना है, हकीकत में शर्त का माना समझा जा रहा है। अगर सब्र होगा तो रब साथ होंगे। क्या कहने अबू बकर तेरी मायत पे, जब आपकी बारी आई तो अल्लाह ने तकवे की, सब्र की, एहसान की, किसी तरह की शर्त नहीं लगाई। अल्लाह के हबीब कहने लगे, ला तहज़न, अबू बकर परेशान ना हो, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। इस जुमले में कोई शर्त नहीं, इस जुमले में कोई तराजुम नहीं है। यानी नबी को एतमाद इतना था, अबू बकर अगर मुत्तकी को रब की मायत मिलती है तो तू मुत्तकी नहीं, तू अतका है, तू सबसे बड़ा मुत्तकी है, तेरे साथ अल्लाह की मायत सबसे ज्यादा है। बाकी सहाबा के साथ अगर मायत आमा है तो सिद्दीक अकबर के साथ मायत खासा है।